मेरे प्यारे बच्चों, हम चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करते हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं सॉलिड के। ओके और यहाँ पर इस चैप्टर को आप कह सकते हैं इलास्टिसिटी। क्या कह सकते हैं? इलास्टिसिटी। अब सबसे पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर फोर्स को डिफाइन करने हम जाते हैं तो फोर्स के लिए हम कहेंगे इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राई और विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एनी बॉडी और कैन चेंज द शेप ऑफ एनी बॉडी। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो तो या तो किसी बॉडी का पोजीशन चेंज कर देगा, और जब वो पोजीशन चेंज करेगा और उस कॉन्सेप्ट का एनालिसिस जब हमको करना होता है तो हम उसे कहेंगे काइनेमेटिक्स। या तो वो ट्रांसलेटरी बिहेवियर देगा या रोटेशनल बिहेवियर देगा। कोई फोर्स या तो उसको ट्रांसलेटरी एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर देगा या उसको गोल घुमा देगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ फोर्स। ओके, कॉज ऑफ मोशन जिसको हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। पर यहाँ पर हम फोर्स का दूसरा इफेक्ट देखेंगे जिसमें उसका शेप चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। अब डेफिनेटली जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज होता है या नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा उसके मटेरियल पे। अब उसको मटेरियल को पहचानने के लिए हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी उसके शेप का चेंज करने का अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी। वो जितना ज़्यादा अपोज करेगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। अगर हम एक रबड़ बैंड की बात करें और एक स्टील वायर की बात करें, जैसा रबड़ बैंड हमारे पास में होता है, ओके, रबड़ बैंड हमारे पास में होता है, उसको हम खींचते हैं तो वापस ओरिजिनल शेप में आता है। पर अगर उसी की जगह हम स्टील वायर से बैंड बना ले एक और उसको खींचने की कोशिश करें तो हमको ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा। तो स्टील का जो इलास्टिसिटी होता है वो रबड़ से ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि उसको इलास्टिक हम कहते हैं, है ना। जनरल लैंग्वेज में हम इलास्टिक कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इलास्टिक ज़्यादा है। स्टील वायर जो है वो ज़्यादा इलास्टिक है क्योंकि उसी स्टील वायर का अगर हमने स्प्रिंग बना दिया तो वो उस रबड़ बैंड से कई गुना ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। ओके, हम जनरली सारा जितने भी ऑटोमोबाइल वगैरह होते हैं वहाँ पर स्टील स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील जो है वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता है और उसका इलास्टिसिटी बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी। सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे इलास्टिसिटी। आप इलास्टिसिटी का डेफिनेशन जरूर लिख सकते हैं और जो बुक में डेफिनेशन गिवन है वो भी हम आपको बताएंगे, पर आप बेसिक डेफिनेशन लिख सकते हैं जिसमें आप कहेंगे property of any material which opposes any shape, any change in its shape whenever we are applying any deforming force. ओके, और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। ओके, तो ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी की। तो अगर आपको इलास्टिसिटी का डेफिनेशन लिखना है तो इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हमारे पास में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। ओके, क्या डेफिनेशन है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच, जस्ट अ मिनट, ओके, हमारे पास डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। जब आप डिफॉर्मेशन फोर्स उस पर अप्लाई करते हो और वो फोर्स हटा लेते हो तो वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलास्टिसिटी, इज नोन एज इलास्टिसिटी। एंड डिफॉर्मेशन कॉज इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। यहाँ पर आप इस तरीके से भी इलास्टिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो जितना जल्दी अपने शेप को रिगेन कर लेगा वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। ओके, तो एक डेफिनेशन हमने आपको अलग तरीके से बताई, जितना ज़्यादा अपोज करता है अपने शेप को चेंज करने का वो भी उतना ही ज़्यादा इलास्टिक होगा। जैसे हमने कंपैरिजन देखा, एक स्टील वायर से बैंड बनाया और एक रबड़ बैंड है, तो रबड़ बैंड जो है वो प्लास्टिक मटेरियल होगा और स्टील वायर जो है वो इलास्टिक मटेरियल होगा। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट और पिक्चर में आ जाता है, दैट इज प्लास्टिसिटी। दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टिसिटी।
तो प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी पर हमने फोर्स लगाया है और उसका शेप चेंज वो करने देता है और वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है, तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक मटेरियल। उसी से रिगार्डिंग हमारे पास में यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिखा है, इफ़ यू अप्लाइड फोर्स ऑन अ लंप ऑफ पुट्टी और मड, दे हैव नो ग्रॉस टेंडेंसी टू रिगेन देयर प्रीवियस शेप। अगर हमारे पास मड है या पुट्टी है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वापस से उसकी शेप को रिगेन नहीं करेगा। ओके, दे परमानेंटली डिफॉर्म, वो अपने शेप परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड प्लास्टिक। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। और हमारे पास में यहाँ पर एग्जाम्पल है पुट्टी का और मड का। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा प्लास्टिक मटेरियल क्या होता है, हमने यहाँ पर देखा इलास्टिक मटेरियल क्या होता है और इनके डेफिनेशन को समझा। समझने के लिए क्यों वो अपोज करेगा या क्यों ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो इंटरनल मैकेनिज्म देखने के लिए हमको ये डायग्राम हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर इस डायग्राम में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है, इस डायग्राम में हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर जो कोई मटेरियल बना होगा वो एटम से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो यहाँ पर एक एटम और दूसरे एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो हम एक स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ओके, और जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है और ये जो फोर्स है वो डीफॉर्मिंग फोर्स है। कैसा फोर्स है? डीफॉर्मिंग फोर्स है। ओके, एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी शेप को चेंज करने के लिए। तो ये जो बॉडी है, ये स्प्रिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। ये रेड कलर का जो हम यहाँ पर फोर्स लिख रहे हैं ये है रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा? रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, जो उसका अपोज करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स का। ओके, जैसे ही हम ये एक्सटर्नल फोर्स हटा लेंगे तो वो वापस से अपने बैलेंस स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में अपनी स्टेबल कंडीशन पे आ जाएगा क्योंकि आपने उसकी स्टेबिलिटी को हटा दिया, उसका बैलेंस पॉइंट जो था उसको आपने डिस्टर्ब किया है। वापस से वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और वो अपने शेप को रिगेन करेगा। दैट्स व्हाई द मटेरियल बिहेव लाइक इलास्टिक मटेरियल. So whenever any body is showing the opposition in shape of their change of their shape, it is called elasticity. Thank you very much.